सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वैदिक साहित्य की पुस्तक ऋक् सूक्तावली में इंद्र सूक्त के विषय में पढ़ेंगे। इंद्र सूक्त द्वितीय मंडल के 12 सूक्त है। इसका देवता इंद्र, ऋषि गृत्समद है और इसमें त्रिशुक छंद है। सर्वप्रथम हम इंद्र सूक्त पढ़ने से पूर्व हम इंद्र का स्वरूप के विषय चर्चा कर लें। देखिए, इंद्र ऋग्वेद काल के सर्वाधिक प्रिय देव तथा राष्ट्रीय देवता माने गए हैं। ऋग्वेद का यह जो मंत्र है, यो जात है प्रथमो मनस्वान देव है, इस बात को द्योतित करता है कि इंद्र समस्त देवताओं में प्रथम स्थान रखता है। मंत्रों की संख्या की दृष्टि से इंद्र के प्रति सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं। लगभग 250 सूक्त इंद्र की स्तुति से संबंधित है, जो समस्त ऋग्वेद का चतुर्थांश है। किसी प्राकृतिक घटना का वाचक न होने के कारण इंद्र का व्यक्तित्व अधिक मूर्तिकृत हुआ है। यह प्रमुखतः आकाशीय गर्जन का देवता है। अवसरण अथवा अंधकार के दैत्यों विजय तथा उसके फलस्वरूप जल की मुक्ति अथवा वर्षा, इनके पूरा कथा शास्त्र सार तत्व का निर्माण करता है। दूसरे स्तर पर इंद्र युद्ध के देवता है, जो आदिवासियों पर विजय प्राप्त करने में विजेता आर्यों की सहायता करते हैं। ऋग्वेद में देवताओं के नेता रूप में इंद्र ऐतिहासिक भूमिका निभाते हैं। वे देवताओं के शत्रुओं के प्रमुख वृत्त का वध करते हैं, जिससे उनका नाम वृत्तघन है। अब सूक्त के को देखते हैं। इंद्र सूक्त प्रथम मंत्र है, यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवान कर्तूना पर्यभूषत् यस्य सुस्माद्रोदसी अभ्यसेताम निर्मणस्य महा स जनाश इंद्र। अन्वय, ये जात एव प्रथम मनस्वान देव कर्तूना देवान पर्यभूषत् यस्य सुस्मात् निर्मणस्य महरा रोदसी अभ्यसेताम जनाश इंद्र। शब्दार्थ देख लेंगे। जात एव उत्पन्न होते ही मनस्वान महानुभाव मनस्वी देव दिव्य गुणों से युक्त कर्तुना अपने सामर्थ्य से यज्ञ आदि से पर्यभूषण सब ओर से अलंकित किया। सुष्मात बल से निर्मणस्य महना नेतृत्व की महिमा से रोद द्युलोक तथा पृथ्वी लोक अभ्यसेताओं कांपते रहे जनास हे मनुष्यो हे असुरो। प्रसंग देखें इसका कि प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से उद्धृत है। इस सूक्त में ऋषि गृत्समद देवता इंद्र तथा छंद त्रिष्टुप है। प्रस्तुत मंत्र ऋषि ने इंद्र के वीरतापूर्ण कृत्य को उल्लेख किया है। जिस स्वर प्रमुख महानुभाव तथा दिव्य गुणों से युक्त देव ने उत्पन्न होते ही अपने पराक्रम से अन्य सब देवताओं को सुशोभित किया, जिसके बल से तथा नेतृत्व की महिमा से द्युलोक एवं पृथ्वीलोक कांपते रहे हैं, हे पुरुषों वही इंद्र है। अगला मंत्र है द्वितीय, ये पृथ्वीं व्यथ मानाम दृहन् ये पर्वतान कुपितान पर्वतान अरम्मणात् यो अंतरिक्षम विममे वर्यो यो ध्याम तब नाथ जनाश इंद्र। प्रसंग है कि इस मंत्र में ऋषि गृत्समद ने इंद्र के साहसी कार्य का वर्णन किया है। अन्वय है, ये व्यथमानां पृथ्वीं अदृहन् ये कुपितान पर्वतान अरम्मणात् ये वर्य अंतरिक्षम विममे ये ध्याम अस्तबनात् जनाश इंद्र।
कठिन शब्दार्थ व्यत्माना कांपती हुई, अदृढ़ स्थिर किया, प्रकुपितान विक्षुब्ध, अरम्मणात नियमित किया, संयमित किया, वरीय विस्तृत, विम में बनाया है, ध्यान ध्रुलोक को, अस्तमा रोका स्थिर किया। हिंदी अनुवाद देखेंगे। जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने विक्षुब्ध पर्वतों को संयत किया, जिसने अति विस्तृत अंतरिक्ष लोक को बनाया तथा जिसने ध्रुलोक को रोका अथवा स्थिर किया, हे मनुष्य वही इंद्र है। अग्रिम तीसरा मंत्र है यो हत्वा हिमृणात् सप्त सिंधून् योगा उदाजदब्दाबलस्य यो अश्मनोर अंतरग्निजान संवक समत्सुसजनाश इंद्र। अन्वय य अहिम अत्वा सप्त सिंधून् अरिणात् य बलस्य अपदा गा उदाजत य अश्मनो अंत अग्निम जजान समत्सु संवृक जनास इंद्र। इसमें गृहसम्मत ऋषि ने इंद्र के पराक्रम कार्य को वर्णन किया है। शब्दार्थ देखेंगे। अहिम वृत्त को, जल को रोकने वाले पर्वत को, सप्त सिंधु 7 जल धाराओं को, अरिणात बहाया, बलश्य बल नामक असुर के अपदा बाड़े से, उदाजत छुड़ाया या बाहर निकाला, अस्मनो 2 पत्थरों के अंत बीच में, जजान उत्पन्न की, समस्सु युद्धों में, संवृक संहार करने वाला, मारकाट करने वाला। हिंदी अनुवाद। जिसने सर्प सदृश वृत्त को मारकर 7 धाराओं को बहाया, जिसने बल के बाड़े से गायों को बाहर निकाला, जिसने 2 पत्थरों के बीच में आग उत्पन्न की और जो युद्धों में मारकाट करने वाला है, हे पुरुषों वह इंद्र है। अग्रिम चतुर्थ मंत्र है ये नेमा विश्वा चेवना कृतानि यो दाशं वनमधुरं गुहाक स्वगनीयो जिग्रां लक्ष्माद दर्युपुष्टानि सजनाशेन्द्र। येन इमा विश्वा चेवना कृतानि य दाशं वर्णम अधरम गुहाक य लक्ष्यम जिगीवान स्वगनी इव आर्य पुष्टाय आदत जना सैन। शब्दार्थ देखेंगे। विश्व संपूर्ण, च गतिमान स्व कृतानी बनाए, अध्वरम बस में करके गुफा में आकर डाल दिया, धकेल दिया। लक्ष्यम दाव के धन को, जिगीवान विजय जीतने वाले, स्वगनी जुआरी आर्य शत्रु की, पुष्टाने समृद्धि को आदत ग्रहण कर लिया है। प्रस्तुत मंत्र में ग्रीष्म ऋषि ने देवराज इंद्र के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसने इन संपूर्ण नश्वर भुवनों या पदार्थों को गतिमान या नश्वर बनाया है, जिसने दास अथवा शूद्र आदि वर्णों को वश में करके गुफा में डाल दिया है, जिसने दाव के धन को विजयी जुआरी के समान शत्रु की समृद्धि को ग्रहण कर लिया है, अथवा जैसे विजयी जुआरी दाव के धन को ग्रहण कर लेता है, वैसे इंद्र ने शत्रु की समृद्धि ग्रहण कर लिया है, हे पुरुष को वह इंद्र। 5वां मंत्र है यम स्मा पृच्छन्ति कसेति घोर मुत्माहुनेशो अस्ति इति एनम सोवर्य पुष्टि विजय इवा मिनाति श्रद्धस्मै धत्त जनाशेन्द्र। प्रस्तुत मंत्र ग्रीष्म ऋषि ने इंद्र की सत्ता में विश्वास न रखने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहा है कि तुम लोग उसमें विश्वास रखो, अन्यथा वह क्रोध होकर अहित कर सकता है। अन्वय यम घोरम पृच्छन्ति स्म स कुह इति उत एष न अस्ति इति इर्म एनम आहु स आर्य पुष्टि विजय इव आमिनाति अस्मै श्रुत दत्त जनाशेन्द्र। शब्दार्थ देखें। कुहु कहां पर, घोरम भयंकर शत्रुनाशक, उत और एनम इंद्र को आहु कहते हैं।
अर्य शत्रु की पुष्टि धनादि को विजय उद्वेजक क्षोभकारी आमिनाती छीन लेता है। सत्य विश्वास सत्य धारण करो। हिंदी अनुवाद है। जिस भयंकर को लोग पूछते रहते हैं कि वह कहाँ है तथा सर्वव्यापक इस इंद्र के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि यह विद्यमान नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है, वह इंद्र उद्वेजक के समान शत्रु के संपत्तियों को पूर्णतया छीन कर देता है या छीन लेता है। उस इंद्र पर श्रद्धा रखो हे जनों, वह ऐसे गुणों से युक्त इंद्र है। अग्रिम छठा श्लोक। यो रद्रस्य चोदिता स कसस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे युक्त ग्रावणो यो अविता सुसिप्र सोमस्य सजन इंद्र। इस मंत्र का प्रश्न देखेंगे। इसमें ऋषि ग्रीष्म ने उन व्यक्तियों को उल्लेख किया है जिनकी सहायता इंद्र करता है। अन्वय है। यह रद्रस्य यह कृशस्य यह ब्रह्मण नादमानस्य कीरे चोदिता सुशिप्र युक्त ग्रावगण सुत सोमशविता जना सैन। कठिन शब्द। रद्र समृद्धशाली व्यक्ति का, कृशस्य दुर्बल का, ब्राह्मण का, नादमानस्य याचक का, कीरे स्तोता का, चोदिता प्रेरक है, सुंदर ठोडी वाला, युक्त ग्रावण सिर बट्टे को मिलाने वाला, सोम रस निकालने वाले यजमान का अविता रक्षक है। हिंदी अनुवाद। जो समृद्धशाली व्यक्ति का, जो दुर्बल या दरिद्र का, जो ब्राह्मण का, याचक का तथा स्तोता का प्रेरक है, अर्थात इन सबको अपने अपने कार्यों में प्रेरित करने वाला है। सुंदर ठोडी वाला जो इंद्र सोम रस को चुआने के निमित्त सिलबट्टे को मिलाने वाले एवं सोम रस को निकालने वाले यजमान का रक्षक है। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। अग्रिम सातवां श्लोक है। यस्याश्वास प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्राम यस्य विश्वे रथाश यह सूर्य यह उत्तम जजान यो अपाम नेतम स जनाशय। अन्वय। यस्य प्रदिशि अश्वास यस्य गाव यस्य ग्राम यस्य विश्वे रथाश यह सूर्यम यह उषसम जजान यह अपाम नेतम जनाशय इंद्र। कठिन शब्द। प्रदिशि अनुशासन में अश्वास घोड़े विश्व सभी रथात रथ जजान उत्पन्न किया, अपाम नेता जलों का नेता। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ग्रीष्म ने इंद्र के महात्म्य का वर्णन किया। इंद्र न केवल भूमंडल की महत्वपूर्ण वस्तुओं पर अधिकार रखने वाला है, अपितु सूर्य, उषा व जलों पर भी उसका नियंत्रण है। अनुवाद है। जिसके अनुशासन में घोड़े, गायें, गांव व सभी रथ विद्यमान है, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है, जो जलों को बहाने वाला है, हे लोगों, वही इंद्र है। अग्रिम आठवां मंत्र है। यम क्रंदसी संयति विहवयेते परे अवर उभयत्रा मित्रा समान चिद्रथम मातस्तिवासा नाना हवेत सजनाश। अन्वय। यम संयंती क्रंदसी विहवयेते परे अवरे उभया अमित्रा समान चित्तम रथम आतस्तिवासम नाना हवेते जनाशेन्द्र। कठिन शब्दार्थ है। संयति परस्पर संघर्ष करती हुई, क्रंदसी शोर मचाती हुई, दो सेनाएं, वि अभयेते बुलाती है, परे उत्तम, अवरे अधम या दोनों, अमित्रा शत्रु, आतस्ति वांसा बैठे हुए, हवेते पुकारते हैं। प्रसंग है। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ने इंद्र को विजय दिलाने वाले देवता के रूप में चित्रित किया है। यही कारण है कि विजय के इच्छुक लोग युद्ध के मैदान में उसे अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। हिंदी अनुवाद है। जिसको युद्ध में परस्पर लड़ती हुई तथा कोलाहल करती हुई दो विरोधी सेनाएं पृथक पृथक रूप में बुलाती है, उत्तम एवं अधम दोनों ही शत्रु जिसका विजय के लिए आह्वान करते हैं, एक ही रथ पर विद्यमान दो योद्धा
जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता के लिए बुलाते हैं। हे पुरुषो, वह इंद्र है।